तो बिल पास होने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने आए, क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। राज्यसभा में जो किसान से सीधा संबंध रखते हैं, 70 साल से जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हो रहा था, शोषण हो रहा था, उनको आज़ादी दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनके नेतृत्व में किया है। हम सब जानते हैं कि किसान को अपना उत्पाद मंडी में ही बेचना पड़ता था और कोई उसके पास साधन नहीं था। हम यह भी जानते हैं कि 1955 का बना हुआ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसके तहत भी व्यक्ति को डीरेगुलेट करने की कोशिश की गई ताकि उसका उत्पाद सही दाम पर मिल सके और वह अपना उत्पाद बेच सके, उसके लिए डीरेगुलेट किया गया। लेकिन यहाँ जो हमारी विपक्षी पार्टी है, वो किसान विरोधी है। उन्होंने किसानों का विरोध किया और विरोध के साथ साथ उनको जो ये नई आज़ादी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिली है, उसको रोकने का कुठाराघात किया और कुत्सित प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी इसकी तहे दिल से निंदा करती है, गहरे दिल से निंदा करती है। ये निंदनीय है कि आज जब किसानों को हम लोग आज़ादी दे रहे थे, उसमें उनको शामिल होना चाहिए था। शामिल होने के बजाय उन्होंने बिल पास करने को रोकने का हर प्रयास किया और इतना ही नहीं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को भी डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, जिसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। मुझे खुशी है कि नरेंद्र तोमर जी के नेतृत्व में हमारे कृषि मंत्री जी ने आज बिल रखा और उसको भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों ने सहमति दी और वो पारित भी हुआ। मैं किसानों को बधाई देता हूं और मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये प्रगतिशील विधेयक के माध्यम से किसानों को आगे बढ़ाने में और उसके उत्पाद का उसको सही दाम मिले, अच्छा दाम मिले, इसकी व्यवस्था की है। और पुराने कानून के तहत जिस तरीके से किसान को जकड़ा गया था, उससे उसको आज़ाद कराया है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं और देश आगे बढ़ेगा, किसानों को ये मौका मिलेगा, यही मुझे कहना है। आज राज्यसभा में जो कुछ हुआ उसकी पुनः मैं निंदा करता हूं और यह बताता है कि जो पार्टियां जो किसान विरोधी हैं, उन्होंने आज इस तरीके का प्रयास करके प्रजातंत्र पर भी बहुत बड़ा कुठाराघात किया। उनको प्रजातंत्र पर भी विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने इस तरीके से रोकने का प्रयास किया था, जो कि हमारे सभी सांसदों ने मिलकर के बिल को पास किया है और यह जनता को इसके सीधा लाभ मिलेगा। तो राज्यसभा में बिल पास होने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष पर निशाना साधा। तौर पर कंसल्टेशन की बात आती है। कांग्रेस ने जब अपने मैनिफेस्टो में इसकी घोषणा की, तो मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने घोषणा पत्र से पलटना चाहते हैं? वो अप्रत्यक्ष रूप से मुंह से कहें ना कहें, लेकिन वो अपनी कही हुई बात से पलट गए। इसको सरल शब्दों में और गांव की भाषा में अगर कहो तो ये कहा जाता है कि उन्होंने थूका भी और उन्होंने चाटा भी। और इसी प्रकार से इन रिफॉर्म्स के बारे में अनेक और संगठनों ने भी अपनी रिकमेंडेशन दी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वही किया जो देश के किसान चाहते थे। कांग्रेस ने, तृणमूल कांग्रेस ने और कुछ विरोधी दलों ने आज वही किया जो जनता के मत के विरुद्ध था और जो मैंडेट मोदी जी को दिया गया उसके विरुद्ध था। आज का यह कांग्रेस का कृत्य सीधा सीधा जनता का